गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर इन ग्रेट। सो एक बार फिर से ध्रुव राठी का लफड़ा हो गया है। किसके साथ, क्यों हुआ है, वो आपको वीडियो में पता चलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मेरे थॉट्स आपको पता चलेंगे वीडियो के ऊपर। एंड ये वीडियो है नियॉन मैन की। अगर आपको इस तरह की रिएक्शन वीडियोस पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस सदगुरु के बारे में। तो सदगुरु एक ऐसा ट्वीट किए जिसके अगेंस्ट ध्रुव राठी भी उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली अक्टूबर 2023 का वो एक हेडलाइन शेयर किए थे जहां पर लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी कमेटी ने रेकमेंड किया है कि इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंडिया को रिप्लेस करना चाहिए विद भारत वर्ड। अब इस चीज को शेयर करते हुए कल सदगुरु ये कहे कि हम लोग को अपना वर्ड भारत वापस रिक्लेम कर लेना चाहिए था व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर शोर्स। आई नो एक नेम सब कुछ नहीं होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि कंट्री का जो नाम है वो सबके दिलों को छू जाए। एंड इवन दो ये कंट्री हम लोग के लिए सब कुछ है, बट द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग। और अगर हम लोग अनविलिंग है टू चेंज द नेम ऑफ नेशन ऑफिशियली, इट इज टाइम कि एटलीस्ट भारत वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में लाए। यंगर जनरेशन को पता रहना चाहिए कि भारत बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, लॉन्ग बिफोर इंडिया वाज बोर्न। कांग्रेचुलेशंस एनसीईआरटी। वेल, ध्रुव राठी उनके ये ओपिनियन से अग्री नहीं करते हुए उनको रिप्लाई करके कहे, कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। सबको पता है कि दोनों इंडिया एंड भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट जस्ट पॉलिटिक्स के लिए यू आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। बट यार टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो वो एक और कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए थे जिसके ऊपर अभी न्यू उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली 2 दिन पहले एक मिसलीडिंग हेडलाइन आया था कि मैंने किया था अपने वीडियो में अनलॉक हो जाता है। तो इसी के बारे में ध्रुव राठी भी एक ट्वीट किया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन होना चाहिए। बट यार लेटर जो ये न्यूज छापा गया था इसको करेक्ट किया गया एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए अभी ये न्यू ध्रुव राठी को ये कहे, क्या आपको पता है कि ईवीएम एक ओटीपी के साथ हैक हो सकते हैं? ये न्यूज आई। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से अनलॉक किया जा सकता है, जो कि फेक न्यूज है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा आर्टिकल छापने के बाद, हेडलाइन में ईवीएम के लिए ओटीपी आता है ऐसा कहने के बाद, पेपर ने इतनी छोटी सी माफी भी मांगी। लेकिन ये न्यूज इंटरनेट के लिए काफी थी। वही ईवीएम हैकिंग का नाटक फिर से शुरू करने के लिए राहुल गांधी का भी ट्वीट। बात करने वाले एल्विश यादव एंड मुनावर के बारे में। तो क्या एल्विश यादव और मुनावर का लफड़ा हो गया? वेल गाइस, कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है जब वो लोग मिलेंगे ईसीएल के प्रीमियर के दौरान। बेसिकली एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग करके कुछ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें की एल्विश एंड मुनावर दोनों के एक टीम है। एंड लास्ट टाइम जब क्रिकेट लीग हुआ था तब आप लोगों को याद होगा बहुत सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए थे। बट इस बार जब उनका रीयूनियन हुआ तब वो लोग पॉजिटिविटी के बारे में बात की है। बेसिकली रिपोर्टर उनसे सवाल पूछे कि आप लोग कहते हो कि आपके बीच में कुछ कंपटीशन वगैरह नहीं है, लेकिन आपके फैंस के बीच में फैन वॉर्स बहुत चलती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर मुनावर रिप्लाई देते हुए कहे कि आई बिलीव कि फैंस जो है वो अपने फेवरेट्स को बहुत प्यार करते हैं और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज है। हम खान्स को ही देख लें, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। सेम चीज आईपीएल टीम्स के साथ भी होता है, कोई आरसीबी का फैन होता है तो कोई मुंबई इंडियंस का, ये चलता है। बट ठीक है, टाइम के साथ थिंग्स बेटर होती है। वी आर हियर फॉर पीस। एंड फिर जब रिपोर्टर एल्विश से पूछी कि आपको क्या कहना है अपने फैंस के लिए, तो वो बोले कि मैं आप लोग को भी बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिविटी ही फैलाओ। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कुछ कंटेस्टेंट से रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं एंड दे आर प्रीटी शॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंटेस्टेंट तो कंफर्म्ड हो गई एंड शी इज वड़ा पाव गर्ल। जी हाँ, जियो सिनेमा ने ऑफिशियली एक उनका प्रोमो टाइप का वीडियो रिलीज किया एंड अब वो तो आ रही है, ये कंफर्म हो गया। बट एक और लिस्ट आया ऑफ प्रोबेबल कंटेस्टेंट्स जैसे कि सोनम खान, सना मकबूल, सना सुल्तान, पौलमीदा, सिंगर मीका सिंह एंड और भी काफी सारे लोग। टू बी ऑनेस्ट आधे लोग को तो मैं जानता नहीं एंड मैक्सिमम लोग भी यही बोल रहे हैं। बट जब लक्ष्य चौधरी भी इसके बारे में ट्वीट किया कि ये बिग बॉस में कौन जा रहा है, एनी कंफर्म नेम, तो मैक्सन बोले वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला एंड कटारिया। तो उनके हिसाब से तो ये 3 जाने वाले हैं। क्या आप इनमें से किसी को सपोर्ट करने वाले हैं जिनका नाम मैं अभी लिया? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड भुवन बाम के बारे में। तो थगेश भुवन बाम के साथ एक एम्बैरेसिंग मोमेंट को शेयर किए। जहां गाइस बेसिकली जब वो अपना थगेश शो लॉन्च किए थे तो अपने फर्स्ट एपिसोड में भुवन बाम को बुलाए थे एंड रिसेंटली जब वो द मोटर माउथ में अपना पॉडकास्ट दिए थे वहां पर वो उस एपिसोड से रिलेटेड कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। फर्स्ट एपिसोड जो भुवन भाई के साथ था वो हॉरिबल हो गया था शूट की वजह से। क्यों? क्योंकि पहला एपिसोड था शो का। तो लगा तो नहीं, लेकिन देखने में तो सही। वो एडिट में संभाला फिर हमने। क्या हुआ था? लेकिन बहुत ऑकवर्डनेस हो गई थी, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कभी लाइट बंद हो जा रही है, कभी कोई मीम्स नहीं चल रहे। मीम रिएक्शन में वो 15-20 मिनट तक मीम नहीं चले थे। भुवन भाई और रोहित भाई वहाँ पे बैठे थे, ठीक है, वो भी सोच रहे होंगे हाँ नहीं कोई बात नहीं, कर लो, वो तो बहुत पोलाइट थे, बहुत चिल है, कर लो। बट मेरे को ऐसा लगता है ना यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतने बड़े गेस्ट आए, इतना टाइम निकाल के, मेरी वजह से इनको डिले हो रहा है।
तो वो बहुत हॉरिबल हो गया था। लास्ट में तो रोया था मैं एपिसोड के बाद। मैंने बोला अब ये कैसे पूरा सीजन निकलेगा जब पहला एपिसोड ऐसा हो। बट या वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए हम लोग थगेश एंड मिथपैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसी पॉडकास्ट के दौरान थगेश को 2 यूट्यूबर्स की चॉइसेस दिए जा रहे थे एंड उनको बताना था कि उनके फेवरेट कौन है। तो वो बार बार मिथपैट का ही नाम ले रहे थे। जो भी सामने 2 चॉइसेस आ रहे थे वो मिथपैट का ही नाम ले रहे थे। तो यही क्लिप को शेयर करते हुए मिथपैट अपनी स्टोरी में लिखे, देयर आर वेरी फ्यू जेन्युइन पीपल ऑन यूट्यूब लाइक थगेश एंड दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली अडोर दिस फ्रेंडशिप। इसको रीशेयर करते हुए थगेश भी बोले बस कर पगले। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा का नेक्स्ट पैरोडी वीडियो किस पर आने वाला है ये चीज रिवील हो गया। आप खुद उनके इंस्टाग्राम से ये रील देख लो। जब भी आप अफ्रीका के किसी जंगल में फंस जाएं और आपका ब्राउनी खाने का मन हो तो भालू का मल आपके लिए बहुत ही किफायती है दोस्तों। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन है जो शाम तक मुझे जिंदा रखने में मदद करेगा। चलो ये तो ठीक है, बट कुछ फैंस एक और पैरोडी चाहते हैं। किसी ने ये कमेंट करके बोला हु वांट्स टू सी जॉनी सिंस नेक्स्ट, जिस पर रिप्लाई करते हुए पूरव झा लिखे लगता है बनाना पड़ेगा वो भी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर। ओके गाइस, तो मैं न्यूज में कुछ एडिशन करना चाहती हूँ। जो न्यूज कोई भी चैनल अपने वीडियोस में नहीं दिखा रही है, वो गवर्नमेंट ने 14 खरीफ क्रॉप्स पे एमएसपी को लागू कर दिया है। तो इस पे कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। पंजाब में किसान लोग धरने पे बैठे थे, सरकार जो है एमएसपी पे क्यों नहीं बात करती, सरकार जो है एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रही है। 14 खरीफ क्रॉप्स पे उन्होंने एमएसपी को अप्रूव कर दिया है। सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो वो कौन से प्राइजेस थे पहले एंड अब कौन से प्राइजेस पे वो मिलेंगी। ये चीजों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जहाँ पे जब इलेक्शन का टाइम था तो हर कोई अपने चैनल पे दिखा रहा था यार पंजाब के अंदर किसानों की क्या हालत हो गई है। एंड देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है किसानों के ऊपर कितनी ज्यादा हार्श है। सो यहाँ पर एक और न्यूज है किसानों से ही रिलेटेड, जहाँ पे कि उनके पीएम किसान जो उनका सम्मान निधि एक जो करके उन्होंने निकाला था, उसमें कि उन्होंने 17वीं किस्त जो है वो भी जारी कर दी है। एनडीए की गवर्नमेंट जैसी बनी है उस किस्त को लागू किया ताकि हमारे देश भर में जितने भी किसान है उन सबको फायदा सबसे पहले पहुंचे। एंड इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी एक और न्यूज की। 20 जून को पीएम मोदी जो है वो 84 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट करने वाले हैं, जो कि वर्थ होने वाली है 1500 करोड़ रुपए की। भारत के डेवलपमेंट का काम बहुत ही जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा रह गया है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे दंगे एंड कई सारे हमले एंड आए दिन कई सारे आतंकी हमले होते रहते हैं। इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सरकार बहुत से ऐसे स्टेट पे ध्यान दे रही है। जम्मू एंड कश्मीर का जो पीओके साइड है हमारे भारत की ही जमीन थी, हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनके पास चली गई है। सो वो भी लेने का प्लान था, बट 400 पार उसके लिए होना जरूरी था, क्योंकि भाई संविधान में संशोधन करना जरूरी था। उसके बिना हम शायद से पीओके को ना ले पाए, तो इस बार ये शायद सपना पूरा ना हो। मुझे नहीं पता आगे क्या करेगी गवर्नमेंट, कैसे ये चीज को पूरा करेगी, बट उनका ये क्लेम था कि वो पीओके को भारत में ही ऐड करने का पूरा प्रयास कर रही है। पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान हमारे ही देश की जमीन का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं एंड हमारे ऊपर हमले करवाने की साजिशें करते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए ही भारत सरकार का ये फैसला किया गया था दैट कि हम जो जमीन हमारी है उस जमीन को हमें लेना जरूर से चाहिए। पता नहीं कहां तक होगी या फिर नहीं होगी, इस चीज के बारे में कोई भी अपने चैनल पे बात नहीं करता है। बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। मैंने देखा कि किसी भी वीडियो में कोई भी अपने वीडियोस में इस बारे में बात नहीं कर रहा है। 10 लोगों की जान गई है। इस तरह की एक्सीडेंट आए दिन होती रहेंगी एंड कितने जाने जाएंगी, इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज जरूर से करना चाहिए, हर किसी को सवाल करने चाहिए एंड उसके अपने चैनल पे इस वीडियो को जरूर से चलाना चाहिए कि किस तरह से कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी वहां पे, उसको धक्का मारा एंड क्या ये सिचुएशन इसी तरह बनी रहेगी या इस पे और भी काम होगा। सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में, क्या करने की कोशिश कर रही है। एक बार पहले भी उड़ीसा के किसी में एक्सीडेंट हो चुका था ट्रेन के ऊपर, जहाँ पे कि पैसेंजर ट्रेन जो थी वो गुड्स ट्रेन को धक्का मार दी थी। चीजें आए दिन होती रह रही है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जल्द से जल्द इस पे कार्यवाही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ना हुआ तो बहुत सारी जानें जा सकती हैं। तो ये चीज भी बात बहुत ही जरूरी थी करनी। इसके अलावा दिल्ली के वाटर क्राइसिस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है अपने वीडियो के अंदर। तो आप गवर्नमेंट की जो एजुकेशन मिनिस्टर है अतिशी जी, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है दैट कि वो 21 जून से इनफाइनाइट टाइम के लिए वो अनशन पे जाने वाली है। दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा का कुछ ऐसा कहना है कि दिल्ली में बहुत टाइम से वाटर थेफ्ट चल रहा है, पानी की चोरी हो रही थी एंड ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड दिल्ली में तो बहुत हाल खराब था लोगों का, कई सारे हीट वेव्स का शिकार हो रहे थे लोग।
तो काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही थी। पानी की चोरियां होना एंड ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो गया था। आतिशी जी ने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। आप गवर्नमेंट फेल हो गई है। दिल्ली में जो है वो सही ढंग से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के सिस्टम में फेल हो चुकी है। इन सब एलिगेशन को आम आदमी पार्टी की एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अनदेखा कर रही हैं एंड डायरेक्ट केंद्र पर ये सवाल खड़े कर रही हैं कि वो पानी नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में जहां तक बात करूं तो यार वो हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोदी जी को ही हर चीज के लिए ब्लेम करते आए हैं। उनको लगता है कि जिंदगी में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो उसका रीजन केवल एंड केवल मोदी जी ही हैं। सो मुझे लगता है कि उनको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, थोड़ा बहुत सच्चाई देखने की जरूरत है। नरेंद्र जी है, उन्होंने ये भी कहा है कि अनशन करके आतिशी जी लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारे गवर्नमेंट के फेलियर को किस तरह से छिपा के हरियाणा ने जो है वो सरप्लस वाटर जो है दिल्ली को प्रोवाइड किया था, उसका डॉक्यूमेंट भी है उनके पास, ये वो बता रहे हैं। लेकिन उसके बारे में आतिशी जी कोई बात नहीं कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अनशन पे इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उनको ब्लेम करना है मोदी जी को। तो देखते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है। अब ये तो दिल्ली की जनता ही बता पाएगी कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि क्या दिल्ली में पानी की चोरी हो रही थी या फिर दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग से पानी बेचा जा रहा था या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें तो भाई दिल्ली की जनता ही बता पाएगी। इन सब चीजों के बारे में कोई अपने वीडियोस में बात नहीं कर रहा है। सो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। जहां तक ध्रुव राठी की बात है यार, सदगुरु के साथ भी उनका लफड़ा हो गया, क्या ही बताया जाए। ध्रुव राठी को हर एक को पोक करना होता है, हर एक चीज पे उनको बोलना होता है। वो कभी भी मतलब एक खुश नहीं है कभी भी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि भाई उनको इंडिया में कुछ ऐसा हुआ एंड वो खुश है कि भाई ये चीज हुई है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो जब तक कि जीत ना जाए तब तक वो, मुझे नहीं लगता कि वो खुश रह पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो कुछ ऐसा वाला सीन चल रहा है ध्रुव राठी का। एंड मुझे ऐसी चीजें देख के बहुत ज्यादा ये चीज फील होती है यार कि जब भी ध्रुव राठी ऐसी कोई हरकत करते हैं, जैसे कि ईवीएम वाली हरकत किया उन्होंने अभी फिलहाल भारत एंड इंडिया के ऊपर, जब किसी ने अपना थॉट शेयर किया तो उनको उस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हो गया एंड उन्होंने एकदम से बोल दिया भाई आप प्रोपोगंडा चला रहे हो, आप ऐसे चला रहे हो, ऐसे आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। किसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो जो चलाते हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो ट्वीट करते हैं, उन पे तो जी वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो एकदम अच्छी चीज कर रहे हैं, वो प्रोपोगंडा नहीं चला रहे, वो तोड़ने की कोशिश हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं करते। वहाँ नहीं जानते हैं ये क्या करने की कोशिश करते हैं। पूरब झा के न्यू वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो बेयर ग्रिल्स की एक्टिंग करने वाला है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं उसकी वीडियोस बहुत देखा करती थी बचपन में। मुझे तो काफी ज्यादा इंतजार रहेगा पूरब की इस वीडियो का। आप लोगों को इंतजार रहेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना, मैं उस पर जरूर से रिएक्शन बनाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।